जनाब डिप्टी स्पीकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि वज़ीर ख़ारजा मोहतरम जो है कल अपनी तकरीर ना करते और मुझे उनके जवाब में या मेरे जो दूसरे कोलीग्स हैं अपोजिशन में उनको जवाब जो है ना देना पड़ता। ये मेरी शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन अब जबकि उनने 1.25 घंटा या 1.5 घंटा तकरीर की है तो हमें ये 2 रोज के जो मुज़ाकरात थे उसका जो हमारा वर्जन है या जो नुक्ता नज़र है वो इस मुक़्तदर ऐवान के ज़रिए पाकिस्तान की अवाम के सामने जो है हम पेश करने की ज़रूरत महसूस करते हैं। आपस में बातचीत ना करें, अपनी अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपनी अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। जी जनाब डिप्टी स्पीकर, ख्वाजा आसिफ साहब, आज से चंद रोज कबल स्पीकर साहब मोहतरम ने एक स्पेशल कमेटी जो है वो फॉर्मेशन उसकी उन्होंने की और ये तय पाया स्पीकर साहब की सदारत में कि जो लेजिस्लेशन जो आने वाली है वो 10 बिल हैं या 12 बिल हैं या 4 हैं या 5 हैं, वो अल्टीमेटली उस कमेटी को रेफर होंगे और उस कमेटी को बाकायदा जो है वो नोटिफाई कर दिया गया। फिर ये तय पाया कि आपस में बातचीत ना करें। फहीम खान, आप अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। जी फिर ये तय पाया कि इसके साथ साथ जो है एक इनफॉर्मल कमेटी जो है वो इन बिल्स के ऊपर, इस लेजिस्लेशन के ऊपर जो है कोई कंसेंसस जो है वो बिल्डअप करके तो उसके बाद जो है ये बड़ी जो नोटिफाइड कमेटी है उसमें लाया जाएगा। इस तजवीज़ के बाद स्पीकर साहब के घर में 9 मेंबरान की एक गैर रस्मी कमेटी जो है उसका इजलास शुरू हुआ जिसमें ये लेजिस्लेशन जो इस वक्त हमारे सामने है ये डिस्कशन उसके ऊपर स्टार्ट हुई। और क्लॉज बाय क्लॉज जो है नैब का बिल जो है वो डिस्कस हुआ। ये डिस्कशन थी तो हमारी तरफ से डिमांड्स थी, ये कहा गया था कि ये राय है कि इस बिल को इस क्लॉज में, उसका हर क्लॉज जो है डिस्कस हुआ। जो रंग वजीर खारजा साहब ने देने की कोशिश की, सियासतदान है, सियासतदान इस किस्म की रंगबाजी जो है वो करते हैं। उन्होंने, हम भी करते हैं, उन्होंने कल रंगबाजी में जो प्रोप्राइटी की तमाम तर हदूद जो है, जो एक डिसेंट मुआशरे में जिनका एहतराम किया जाता है, वो तमाम तर जो हदूद जो है वो क्रॉस की। स्पीकर साहब गवाह हैं कि ये मुज़ाकरात जो थे ये बड़ी कमेटी को फैसिलिटेट करने के लिए किए गए और इनको रिकॉर्ड पे आने की इनकी जरूरत नहीं थी। उसमें 2 बिल्स के ऊपर इत्तफाक राय भी हुआ। जो 9 बंदों की कमेटी थी उसमें वो इत्तफाक राय भी हुआ, उसका इन्होंने जिक्र नहीं किया। नहीं, जितना किया, बाकी जो आपने कवाली किया वो बहुत लंबी थी, ये तो ऐसे बरसरे तस्करा ही आपने किया ना। जनाबे वाला, ये
इंप्रेशन देने की कोशिश की कि हम नैब ज़दा लोग हैं और हम नैब के लॉ को जो है वो इस्तेमाल करके खुदा नखास्ता को नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैंने इसलिए बताया है कि जो फैटफ के 2 बिल थे उनके ऊपर इत्तफाक राय हो चुका हुआ था, इसलिए वो गैर मुतनाज़ा तकरीबन करार पा चुके हुए थे। ये बात मैं भी तारीख के लिए और पोस्टेरिटी के लिए इस हाउस की कार्रवाई का हिस्सा बनाना चाहता हूं कि नैब की डिस्कशन जो है अगर उसको साइड पे रखें तो साथ जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज जो है उन पे हमें सिर्फ ये एतराज है कि इस मुल्क में तमाम तर जो लेजिस्लेशन है, प्यूरिटिव लेजिस्लेशन जो है, जिसमें फैटफ के भी बिल शामिल हैं, एमएलए भी शामिल है, एटीए भी शामिल है, अकाउंटेबिलिटी भी शामिल है, एंटी करप्शन लॉज भी शामिल हैं, ये तमाम कानून जो है तारीखी तौर पे सियासी हथियार के तौर पे इस मुल्क में इस्तेमाल किए गए हैं। वी जस्ट वांटेड टू पुट एन एंड टू दिस प्रैक्टिस। वी अबहॉर दिस प्रैक्टिस कि सियासी हुकूमतें जो हैं मुल्क के कानून और मुल्क के अदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। हम नहीं चाहते कि इकोनॉमिक टेररिज्म के उसके कवर में आप लोग 90 दिन प्लस 90 दिन का कैद जो है बगैर किसी जमानत के आप जो है वो इस कानून के जरिए इस मुल्क में नाफिज कर दें। और कल जो है कभी राणा सनाउल्लाह, आप देखें ना, ये एंटी नारकोटिक्स का बिल इसके ऊपर लगा है, उस कोर्ट में ये गया है ना राणा सनाउल्लाह, 20 किलो हीरोइन डाल दी। ये प्रैक्टिस जो है ये प्रैक्टिस हम बंद करना चाहते हैं। अगर मैं प्लीज उसका जो है मैं इस वक्त जवाब नहीं देना चाहता। आपस में बातचीत ना करें, उसका मैं उधार कर लेता हूं, वो जो है बाद में दे लेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उन मुज़ाकरात में हमने इनको कहा कि हमने इन कानून को जो है अपने जो अदवारे हुकूमत थे, पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, हम इनको ठीक कर सकते थे। इस मुल्क की तारीख बताती है कि इस मुल्क में जिन्होंने गलत कानून बनाए वो खुद उन कानून का निशाना बने। ये तारीख गवाही देती है। अब हमारी 72 साल हम उस प्रैक्टिस को वी वांट टू एंड दैट प्रैक्टिस। हम अपने लिए रिलीफ नहीं चाहते। हमने जो भुगतना था भुगत चुके हैं, 80%, 70% और भुगत लेंगे और इंशाअल्लाह ताला इज्जत के साथ, वकार के साथ भुगतेंगे। कोई हमें खौफ नहीं है, लेकिन ये इतने नाआकबत अंदेश हैं। कल खौफ इनको इतना है कि अपने सूबे में नैब का जो एहतसाब हेड था, वो जनरल साहब थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दोबारा हुकूमत आई, इन्होंने एहतसाब कमीशन बैन कर दिया। हम तो कानून में सिर्फ तरमीम मांग रहे हैं, इन्होंने एहतसाब कमीशन बैन कर दिया। सारे केपी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बेईमान नहीं है, सारे केपी के में कोई बेईमान नहीं है, वो जन्नत का टुकड़ा है, सारे फरिश्ते वहां पे रहते हैं। और जनाब वाला, अगर इनका एजेंडा जो है एंटी करप्शन के खिलाफ जंग है या एंटी करप्शन के खिलाफ जंग है, एंटी करप्शन इनका जो है वो इनके जो एजेंडा जो इन्होंने डिक्लेयर किया, मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, उसका हिस्सा है, तो जनाब वाला इनकी सफों में को खुदा का खौफ करें। बड़े बड़े महाकरप्ट लोग बैठे हुए हैं,
जिनकी पाकिस्तान में किसी दौर में जो है नहीं मिलती। एक, अपने सूबे में एहतसाब कमीशन खत्म कर दिया, और दूसरा सारे एग्जम्प्टेड है, इस्तिस्ना इनको दिया गया हुआ है। बीआरटी में इस्तिस्ना है, मालम जब्बा में इस्तिस्ना है, बिलियन ट्री सोलामी में इस्तिस्ना है, और जो वजीर आजम का जाती है फॉरेन फंडिंग केस, उसमें भी इस्तिस्ना है। ये सारे के सारे इस्तिस्ना हैं, इनके ऊपर नैब लागू नहीं होता। नैब की जो वन वे ट्रैफिक है वो इस तरफ बैठे हुए लोगों पे सारी की सारी जो है वो लागू होती है। यार एक मिनट है, मेहरबानी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह